ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जूम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। साथियों, आज का स्वाध्याय जो है वो जूम पर तो लाइव नहीं हो सकेगा, किसी आवश्यक कार्य से 8 बजे थोड़ी व्यस्तता रहेगी, ऐसी संभावना है कि हम व्यस्त रहेंगे। तो फिर हमने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और हमने स्वाध्याय को रिकॉर्ड कर लिया है। उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रीमियर के रूप में प्रेषित की जा रही है। आप इसमें जुड़ेंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सुन करके अपने स्वाध्याय का संकल्प प्रतिदिन का पूर्ण करें। आज का जो अध्याय है वो है जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इस अध्याय पर हम चिंतन करें, देखें इसमें पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है। कल प्रश्नोत्तर सत्र में बहुत आनंद आया था। आत्मबल क्या है ये प्रश्न था। आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे हम लोगों को चिंतन करना है प्रश्नोत्तर सत्र में रविवार को, ठीक है ना। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इस संसार में परिस्थितियां और पदार्थ बड़ी तेजी से परिवर्तित होते हैं। आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है कल वह कुछ परिवर्तित रूप लिए हुए होगा। कुछ दिन के बाद तो वह सारी स्थिति इस तरह बिगड़ जाती है जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न था। कभी वन वृक्षों लता बेलों में बसंत बहार छा जाती है तो पतझड़ आने पर वह समस्त सुषमा यूं लूट जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। पतझड़ की नीरवता और उसका उजाड़पन भी वर्षा की छटा में न जाने कहां खो जाता है। नाट्यशाला की तरह रंग और दृश्य प्रतिक्षण बदलते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, पर सब कुछ इतने स्थिर भाव से चल रहा है मानो कोई निश्चित विधान कुशल नट कहीं एकांत में बैठा हुआ इस परिवर्तनशील जगत का संचालन कर रहा है। सचमुच यह संसार बड़ा रहस्यमय है और इससे भी ज्यादा रहस्यमय वह है जिसने इसकी रचना की है। वास्तव में साथियों, धरती गोल है, धरती घूम रही है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा की अपनी व्यवस्था है, समस्त तारों ग्रह नक्षत्रों को चलाने वाला, समुद्र में इतना जल भरने वाला और धरती को उससे ऊपर उठाने वाला, गेंद की तरह चलाने वाला, उस पे वृक्ष आदि पुष्प आदि में सुगंध बिखेरने वाला, ये वास्तव में इतना परिवर्तनशील जगत और इसकी व्यवस्था, इसकी डोर किसी ऐसी सत्ता के ही हाथ में है। जब ये जगत इतना रहस्यमय है तो फिर उसको चलाने वाला उससे भी ज्यादा रहस्यमय होगा। यह दृश्य परिवर्तन कभी मनुष्य को यह प्रेरणा भी देते हैं कि वह इस अनंत रहस्य का ज्ञान प्राप्त करे, अथवा इन परिवर्तनों के फल स्वरूप जो उसे भय शोक का दृश्य परिवर्तन कभी मनुष्य को यह प्रेरणा भी देते हैं कि वह इस अनंत रहस्य का ज्ञान प्राप्त करे, अथवा इन परिवर्तनों के फल स्वरूप जो उसे भय शोक कातरता विरह असंतोष आदि दुख परेशान करते रहते हैं उनसे मुक्ति पाए और एक ऐसा आनंद उपलब्ध करे जो कभी कम न हो, कभी समाप्त न हो। दूसरे शब्दों में इसे ही ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा, स्वर्ग या मोक्ष का उत्तराधिकार मान सकते हैं। दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो, पर उन सबका सार यही है कि मनुष्य चिर सुख प्राप्त करने का अभिलाषी है। पर यह सुख इतना सरल नहीं है जो हर किसी को यूं ही मिल जाया करे। जब छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न, बड़ी शक्ति, श्रम और साधन जुटाने पड़ते हैं तो ईश्वर जैसी अनंत सुख प्रदायक वस्तु भला यूं ही कैसे मिलने लगी। बड़ी वस्तु का मोल भी बड़ा होता है और वह मिलती भी बड़ी कठिनता से ही है। गहराई में बैठकर उसे खोजने का जो प्रयत्न करते हैं वही उसे प्राप्त कर पाते हैं। किनारे या उथले जल में गोता लगाने वाले
तो अपना समय ही नष्ट करते, अपने साधन ही गंवाते। उन्हें न तो इस लोक के सुख ही मिल पाते हैं और न पारलौकिक आकांक्षाओं की ही तृप्ति होती है। यह सृष्टि मूलतः दो भागों में विभक्त है। आकार और गुण दोनों ही दृष्टियों में उनमें पृथकता है। रूप जड़ है जो स्वयं क्रियाशील नहीं है, पर स्थूल अर्थात सांसारिक दृष्टि से उसका अधिक महत्व है। संसार की जितनी भोग वासनाएं हैं वह सब जड़ पदार्थों के द्वारा ही विरचित हुई हैं। इनके मूल में चैतन्य सत्ता काम कर रही है। चेतना की अभिव्यक्ति से जड़ पदार्थ भी मोहक जान पड़ते हैं, पर दरअसल जड़ पदार्थ अपने आप में हमें कुछ देने की सामर्थ्य नहीं रखते। इस प्रकार पांच भौतिक प्रकृति और प्राण की चेतना के द्वारा संपूर्ण विश्व में क्रियाशीलता दृष्टिगोचर हो रही है, पर चूंकि मनुष्य भी उसका सम्मिश्रण प्रयोग है, अतः वह भी प्रायः अपने विषय में विभ्रमित ही रहता है। शरीर की स्थूल पांच भौतिक प्रकृति और प्राण की पृथकता उसे सहज में ही समझ में नहीं आती, पर संसार के परिवर्तनों और घटना चक्रों, जन्म मरण, उत्पत्ति विनाश के दृश्य जब भी उसे देखने को मिलते हैं, विश्व व्यवस्था का रहस्य और सृष्टि नियंता का ज्ञान प्राप्त करने की उसे तीव्र अभिलाषा भी होती है। इस प्रकार की बुद्धि किसी को मिल जाए तो उसे अपने पूर्व जन्मों का संस्कार अथवा परमात्मा की कृपा ही समझना चाहिए। जब तक यह विवेक पैदा नहीं होता, सत्य को जानने की मनुष्य को बहुत कम इच्छा होती है। उसके सांसारिक विषय ही इतने अधिक होते हैं कि उसे उन्हीं से कठिनाई से अवकाश मिल पाता है। मनुष्य विश्व चेतना का सर्वोपरि सर्वांगपूर्ण जीव है। 84 लाख योनियों में ऐसा सौभाग्य किसी भी जीव को नहीं मिला। सिंह शक्तिशाली ही हो, पर उस बेचारे को विचार शक्ति कहाँ। बंदर पेड़ों पर चढ़कर सुंदर फल प्राप्त कर सकते हैं, पर सर्दी से बचने के लिए उन्हें वस्त्र तक प्राप्त नहीं हो सकते। देखने, सुनने, सूंघने, चलने फिरने, खाने पीने, सुखोपभोग करने के लिए जितने अधिक अवसर और सुविधाएं मनुष्य को मिली है, उतनी किसी जीव को उपलब्ध नहीं। पर ये शक्तियां निश्चय ही उद्देश्यपूर्ण हैं, किसी विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए वरदान स्वरूप मिली हुई है। ये बात विचार क्षेत्र में उतारने और अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में ही मनुष्य का आत्म कल्याण छिपा हुआ है। ये कोई कठिन बात नहीं है कि मनुष्य को ऐसी सूझ समझ न आए। ऐसे अवसर, ऐसी घटनाएं प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, पर सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं होता। सौभाग्य से यदि उन्हें ऐसे साधन उपलब्ध हो भी जाएं, तो वे आत्म कल्याण के कठिन मार्ग में देर तक नहीं टिक पाते। सांसारिक पदार्थों में गजब का आकर्षण और तीव्र मोहकता होती है। लोग साधना की कठिनाइयों से बड़ी जल्दी अपने को थका हुआ सा अनुभव करने लगते हैं और जल्दी ही प्रयत्नच्युत होकर पुनः अपने उसी पूर्ववत जीवन क्रम में लुढ़कने लगते हैं। साधना वस्तुतः मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाला महत्वपूर्ण साधन है, पर उस पर साहसी व्यक्ति ही अग्रसर हो सकते हैं। कायरों को वहां दाल नहीं गलती। पग पग पर जिसके निश्चय और विचार बदलने वाले हों, वे कठिनाइयों का संवरण देर तक नहीं कर सकते और जल्दी ही उसे छोड़ बैठते हैं। साधनाएं ब्रह्मज्ञान या आत्म वैवर्त के लिए अत्यावश्यक हैं। जीवात्मा पर चढ़े जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाती है, जंग छुड़ाने वाली प्रक्रिया निस्संदेह काफी कठिन है। वह मेहनत से ही पूरी हो सकती है। लोहे को कभी कूटा जाता है, कभी उसे आग में डाल दिया जाता है, फिर पीटते हैं, फिर पानी में डुबाते हैं। चारों तरफ आघात पर आघात, तपाई पर तपाई देने के बाद वही जंग लगा लोहा सुंदर इस्पात के रूप में निकल आता है। फिर उससे किसी भी तरह का औजार, कोई भी अस्त्र शस्त्र बनाना सरल हो जाता है। जीव को सांसारिक वासना से छुड़ाकर उसको शाश्वत स्वरूप में लाने के लिए भी लोहे के तपाने जैसी क्रियाएं अनिवार्य है। जो इस आग में जल सकता है, आध्यात्मिक जीवन अथवा ईश्वर उपासना का वही सच्चा और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की ऐसी अभिलाषा उठते ही मन को बुद्धि के अनुशासन में ले आने की बड़ी आवश्यकता है। दरअसल मनोनिग्रह की कठिनाई ही
ईश्वर प्राप्ति की प्रमुख कठिनाई है। मन मनुष्य जीवन का संचालक और महत्तर शक्ति वाला है, पर उसमें एक बुराई भी है। बिगड़े हुए घोड़ों की तरह यदि वह स्वेच्छाचारी हो जाए तो न रथ की खैर रहती है और न सारथी की। मनुष्य का मन स्वभावतः अधोगामी है। नीचे गिर जाना सरल बात है, कठिनाई तो उसे ऊंचा उठाने में आती है, पर यह तभी संभव है जब मन पर बुद्धि का नियंत्रण पहरा रहे। बुद्धि मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है और कुसंस्कारों को नष्ट करती है। अतः साधन निष्ठ व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वो मन की स्वेच्छाचारिता पर बौद्धिक विवेक का अंकुश बनाए रहे। मन प्रायः यह शासन मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रकृति उसे बार बार भोग वासनाओं के लिए आकर्षित करती है। वो समझता है कि इन भोगों से विमुख होने पर हमारी हानि हो रही है। यही माया या अविद्या उसे आत्म कल्याण के मार्ग से गिरा देने वाला विचार है और उसके बचने का एक ही उपाय है, प्रकृति जय। मानवीय दुर्बलताओं पर कठोरता पूर्वक संयम किए बिना इस अविद्या से छुटकारा पाना संभव नहीं है। जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक जिज्ञासु को यह बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। कठिनाइयों से किसी प्रकार समझौता नहीं हो सकता। लोहे की जंग पानी से धोकर नहीं छुटाई जा सकती। जलती हुई आग में काबू पाने के लिए उससे अधिक मात्रा में जल की अपेक्षा होती है। मन जितना उद्यमी होगा, संयम की उतनी ही कठोरता की आवश्यकता है। पुराने संस्कारों की मलिनता के परिष्कार की गति धीमी हो तो काम चल सकता है, पर उसमें उत्तरोत्तर दृढ़ता और कठोरता आवश्यक है। परिस्थितियों के साथ दोस्ती साधना निष्ठ मनोबल को गिरा सकती है। बहुत सुंदर बात है साथियों। मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि स्वाध्याय में निरंतर हम इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब कोई अलग से व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पुराने संस्कारों की मलिनता और परिष्कार की गति भले धीमी हो, लेकिन उसमें दृढ़ता कठोरता आवश्यक है। यदि हमने परिस्थिति के साथ दोस्ती कर ली और उसके अनुसार ढल गए तो फिर हमारा मनोबल साधना निष्ठ नहीं रह पाएगा। मनुष्य जीवन जैसी अमूल्य निधि फिर मिलेगी, इसकी कोई निश्चित सुविधा नहीं है। इसी जीवन में दिन रहते कुछ काम बना लिया जाए तो इसी में बुद्धिमानी है। 50, 60 अथवा 100 वर्षों के जीवन को भोग और कामनाओं की पूर्ति में ही लगाए रखा जाए तो उसमें मानव जीवन की क्या सफलता, शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा। भोग वासनाएं दुख का कारण मानी गई। अन्य जन्मों में उनके दुष्परिणाम होते हों या न होते हों, इसे चाहे कोई माने या न माने, पर वासनाएं इसी जीवन में मनुष्य को तंग करती है। ये सत्य है। दुख और मुसीबतें पैदा करती हैं, अतः इन्हें कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मनुष्य जीवन को भ्रष्ट करने वाली है। ये बात बहुत गहराई तक विचार लेनी चाहिए। एक बार अवसर निकल जाने के बाद में फिर पछतावा ही शेष रहता है। परिस्थितियां बदल जाने के बाद बहुमूल्य वस्तुएं भी कोई लाभ नहीं दे पाती। अतः बुद्धिमान लोग समय रहते ही अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, इसे ढूंढने में कठिनाई नहीं। कठिनाई तो सिर्फ अपना अहंकार मारने में। अपने आप को साध लिया जाए, व्रत संयम और तपश्चर्या की आग में अपना अहंकार विगलित कर दिया जाए तो सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लगता है। जब तक मन में मैल है, ईश्वर का प्रकाश कैसे दिखाई देगा? जब तक अपने स्वार्थ से ही छुटकारा नहीं मिलता, तब तक परमात्मा की याद कैसे आ सकती है? इस संसार में पाने के लिए पहले अपना सब कुछ खोना पड़ता है। आत्मा में ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए भी अपना अहंकार नष्ट करना पड़ता है। परिष्कृत आत्मा को ईश्वर प्राप्ति का सुख मिलते देर नहीं लगती। बीच में मलिनता वाली खाई को दूर कर दिया जाए तो जीवन लक्ष्य की सिद्धि भी कोई कठिन बात नहीं है। ये साथियों आज का आनंददायक अध्याय है। कुल मिलाकर के यदि इस
अध्याय को समराइज किया जाए और इसको गहराई से समझा जाए तो प्रारंभ में परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इस संसार में सबको संचालित करने वाली कोई शक्ति है, वो ईश्वर की सत्ता। हमें इन परिवर्तनशील दृश्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन परिवर्तनों के फल स्वरूप ही हमारे जीवन में सुख दुख संतोष असंतोष आदि बातें आती हैं। उनसे मुक्ति पा करके ही हम ऐसे आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं जो कभी समाप्त ही ना हो। दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि यह इच्छा ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से ही पूर्ण हो सकती है। हम इसे स्वर्ग या मोक्ष का उत्तराधिकारी मान सकते हैं। हमें वो अनंत सुख चाहिए जो कभी नष्ट न हो, पल भर में आवे और चला जाए। ये बात तो समझ में नहीं आती। किनारे या उथले जल में गोता लगाने वाले तो अपना समय ही नष्ट करते हैं। हम लोगों को इन भोग विलास में अपने सुख को ढूंढने में जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। दो चीजें बताई हैं सृष्टि के मूल में, रूप एक जड़ है और दूसरा चैतन्य है, जिस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। चैतन्य के कारण ही जड़ हमें आकर्षित करता है। यदि वो चेतना उस जड़ पदार्थ से निकल जाए तो फिर वो हमें आकर्षित कर ही नहीं सकती। तो हम जड़ में न उलझ करके रह जाएं, हम चेतना में उलझें। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात ये कह दी कि मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा बहुत कुछ विशेष है, पर वो एक विशेष उद्देश्य विशेष लक्ष्य के लिए मिला है। यदि हमने अपने दृढ़ता पूर्वक साधना पथ पर आरूढ़ न किया तो फिर जीवन अपने आप लुढ़कता चला जाएगा और जिस तरीके से प्रयत्न करना कठिन जान पड़ता था, फिर हम उस प्रयत्न से दूर हो जाएंगे और जीवन फिर हमारा ऐसे ही बन जाएगा। गुरुजी ने लोहे का उदाहरण दिया है कि उसको पीट कर जलाकर गलाकर इस्पात बनाकर हथियार बना दिया जाता है और वो जंग खाया लोहा इतना विशेष बन जाता है। तो इसके लिए हमें भी अपने आप को ऐसे तैयार करना होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर गुरुजी ने कहा कि मन को अपने आत्मा के अनुशासन, बुद्धि के अनुशासन में लगाना पड़ेगा। बिगड़े हुए घोड़े को स्वेच्छाचारी नहीं बनाना है, बल्कि उसे सारथी के अनुसार चलाना। ये बात गुरुजी ने यहाँ पर कही। जब मन पर बुद्धि का पहरा होगा तो बुद्धि को संस्कारों को नष्ट करके ऊपर तक पहुंचाएगी। मन प्रायः ये शासन मानने को तैयार नहीं होता, बार बार भोग वासनाओं की ओर भागता है, पर आत्म कल्याण के लिए मन को समझाना पड़ेगा। उसे ये बताना पड़ेगा कि जिनमें हम भाग रहे हैं वो क्षण भर के सुख के लिए है, हमें चिर सुख प्राप्त करना है और उसके लिए इस माया, इस अविद्या से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, अपने मन के मैल को हटाना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये बात आती है, यही इस अध्याय का निचोड़ है और हमें भी इस अध्याय के तरीके से अपने जीवन को ईश्वरीय सुख में, उस चिर सुख में अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। इन्हीं अध्याय के इस सार संदेश के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं साथियों। कल ये पुस्तक पूरी हो जाएगी और परसों प्रश्नोत्तर सत्र रविवार का रहेगा। तो आइए आज के सत्र को यहीं पे विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जूम पर लाइव न हो पाने के कारण यूट्यूब पर ही आप लोग स्वाध्याय सुने और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए आज के सत्र को अब विराम देते हैं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि।